गुड मॉर्निंग बच्चों। अब मैं आपके पाठ 8 पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है मेरी डायरी के पन्ने। डायरी को हिंदी में दैन की, दैनंदिनी और रोज नामचा बोलते हैं। ठीक है, ये जो डायरी है ये हमने देखा है कई लोग नियमित रूप से डायरी लिखते हैं। उनकी आदत होती है दिन भर उनके दिन भर में जो उनके ऊपर घटित होता है, कोई घटना हो गई या दिन भर उन्होंने क्या किया, वह प्रतिदिन सोने से पहले डायरी में अंकित करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली डायरी लिखने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग भी हैं जो डायरी लिखने का काम करते हैं। ठीक, कभी कभी हमने देखा है कई बच्चों की भी आदत ऐसी होती है जो डायरी लिखते हैं। ये जो डायरी है, इस डायरी को लिखने की लेखक की भी आदत थी। वो भी डेली जो कुछ घटनाएं घटित होती थी, जो उनके अनुभव होते थे, जो कुछ भी प्रतिदिन घटता था, उस सारी घटनाओं को वह डायरी में क्या कर देते थे, अंकित कर देते थे। प्रतिदिन सोने से पूर्व वह डायरी लिखा करते थे। ठीक है, तो ये डायरी के कुछ पन्ने उन्होंने इस पाठ के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले तो मैं इस पर विचार बिंदु पर प्रकाश डालूंगी, उसके बाद कुछ सार बताऊंगी, लेकिन आपको रीडिंग स्वयं लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि डायरी को क्या कहा जाता है। मैंने अभी बताया कि रोज नामचा, दैन की और दैनंदिनी कहा जाता है। इसमें लेखक प्रतिदिन घटी हुई घटनाओं, अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को अपनी नोटबुक में अंकित करता है। इसी से डायरी बनती है। ये जो अपने अनुभव, अपनी घटनाएं और जो प्रतिक्रियाएं लोग देते थे, उसको वो नोटबुक में अंकित करता था। उसी से डायरी बनती थी। इसमें संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं की विशेषताएं घुल मिल जाती हैं। इसमें ये काय का मिश्रण होता है, संस्मरण का होता है, निबंध का होता है, यात्रा वृत्त का होता है। ये सारी चीजें डायरी में होती हैं। लेखक की व्यक्तिगत अनुभूतियों या विचारों को स्पष्ट छाप रहती है इसमें। यह एक प्रकार से विषय प्रधान विधा है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका मतलब, इन्हें ये करते थे, रोज डायरी लिखते थे। और क्यों लिखते थे ये उन्होंने बताया। अब इस लेसन में क्या है, इसका सार मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने आखिर इस लेसन में पत्र के माध्यम से क्या लिखने का प्रयास किया है, क्या डेली वो लिखते थे, यह बताने का प्रयास किया है। तो देखिए, यह जो पाठ है ये डायरी विधा में रचित है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद इस पाठ में लेखक ने अपने इलाहाबाद प्रवास के 3 दिनों का वर्णन किया है। 3 दिन वो जो इलाहाबाद में रहे उसका वर्णन है। वह जो 6 स्काउट बालकों की ट्रिप में इलाहाबाद जाता है, उसका वर्णन इन्होंने किया है। वहाँ पर क्या होता है, पहले दिन वहाँ पर कुंभ मेला लगा हुआ होता है ना। वहाँ पर जो है कुंभ मेला लगा हुआ रहता है। कुंभ मेला में पहले दिन क्या होता है उसका वर्णन उन्होंने किया है। फिर दूसरे दिन क्या होता है उसका वर्णन, फिर अगले दिन और क्या होता है उसका वर्णन उन्होंने किया है। तो पहले दिन वह शिविर में पहुंचते हैं, विश्राम करते हैं। वहाँ उन्हें ड्यूटी के बारे में समझा दिया जाता है। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन संक्रांति का पर्व होता है, अतः सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। ठीक, अगले दिन संक्रांति का पर्व होता है और सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। ठीक, उसके बाद संगम स्थल पर, अब वहाँ क्या देखते हैं, संगम स्थल पर एक लड़का जो है वह डूबने लगता है। तो वो ड्यूटी करते हैं, वहाँ संगम स्थल पर एक जो लड़का है वह खंभे से टकराकर घायल हो जाता है। खंभे से टकराकर क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। तो लेखक क्या करते हैं, उसका घाव साफ करते हैं, उसको डिटॉल लगाते हैं। ठीक है, फिर और उसके बाद फिर उसको उस तरह से उन्होंने उसको पट्टी बांध देते हैं और इस तरह से उसकी सहायता करते हैं। फिर उसके अगले दिन क्या देखते हैं कि एक स्त्री जो है डूब रही है ना। एक स्त्री को, डूबती हुई स्त्री को वो बचाते हैं। फिर उसके अगले दिन और क्या होता है, उसके बाद वो क्या देखते हैं कि एक बच्चा माँ बाप से बिछड़ जाता है। डूबती हुई स्त्री को बचाते हैं, उसके बाद एक बच्चा जो है रोता है, वह अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है। तो वो लाउड स्पीकर से
उसके माँ बाप को सूचना प्रसारित करवाते हैं। इस तरह से वो सारे कार्य करते हैं, है ना, और इस तरह से उस बच्चे को वो मिलवा देते हैं। इस तरह से वो दौड़ धूप करके और इतनी मेहनत लगन से हर एक काम को बड़ी संपन्नता के साथ संपन्न करते हैं, बड़ी ही लगन के साथ संपन्न करते हैं। पूरी लगन से वो अपनी ड्यूटी करते हैं, सारे कार्य को संपन्न करते हैं, तब उन्हें बहुत संतोष होता है, वो बहुत ज्यादा संतोष महसूस करते हैं। अगले दिन क्या होता है, सामूहिक भोज तथा कैंप फायर का कार्यक्रम होता है। तब उन्हें सबसे अधिक कि अब तो पूरा कैंप जो है संपन्न हो गया है, तब उन्हें बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति होती है, खुश हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है बहुत सुखद अनुभूति होती है और कल लौटने की वो तैयारी करने लगते हैं। आप इससे लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि आप भी क्या करिए, डायरी लिखिए। आपको डायरी के लिए प्रेरित कर रहा है और साथ में क्या प्रेरणा दे रहा है, साथ में ये प्रेरणा दे रहा है कि जिस तरह उन्होंने जगह जगह पर अपना कार्य के साथ साथ क्या किया है, परोपकार का कार्य किया है, लोगों को बचाने का कार्य किया है, लोगों की सहायता की है, उसी तरह से आपको भी परोपकारी करना चाहिए। ठीक है, कहीं किसी भी मेले में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने और वहाँ कोई घटनाएं घटती हैं और कोई परेशान है तो उसकी सहायता आपको करना चाहिए। ओके, तो ये तो इन्होंने और क्या बताया है, स्काउट गाइड के बारे में, शिविरों के बारे में और एनसीसी कैंप के बारे में। ये सबकी ये जो कैंप है ये उस समय लगाए जाते हैं, वहाँ अगर आपके कैंप लगाए जाते हैं तो आपको इस तरह से हेल्प करना चाहिए लोगों की। अगर कोई परेशान है तो उनकी हेल्प करना चाहिए। ओके, अब ये लेसन का सार हो गया। उसके बाद ये मीनिंग आप स्वयं पढ़ेंगे, ये भी आप पढ़ेंगे। उसके बाद ये संक्षेप में आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, डायरी को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है? तो रोजनामचा, दैनिकी और दैनंदिनी। ठीक है, लेखक किस ट्रेन से कहाँ पहुंचा था? तो कहाँ पहुंचा था? शिव गंगा एक्सप्रेस से इलाहाबाद स्टेशन। शिव गंगा एक्सप्रेस से इलाहाबाद स्टेशन। इलाहाबाद में कौन सा मेला लगा था? तो कुंभ का मेला लगा था। लेखक इलाहाबाद किस लिए गया था? सेवा करने के लिए। ठीक, अपनी ड्यूटी करने के लिए, सेवा करने के लिए। लेखक इलाहाबाद कितने दिन तक रहा? 3 दिन तक रहा। ठीक है, ये तो आपके आंसर हो गए। अब उसके बाद ये जो बाकी आंसर हैं देखूंगी, या तो मैं पीडीएफ बना कर दूंगी, नहीं तो अगर इसी में मिले तो मैं मार्क करके फिर से पुनः एक वीडियो बनाकर आपको दूंगी। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का तो पीडीएफ ही दूंगी, एक्सरसाइज का पीडीएफ दे दूंगी। इस तरह से आपका ये लेसन खत्म। ओके, समाप्त हो गया। ओके।